in association with mutual funds. सही है। क्या महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को जो पानी मिल रहा है, जो जल मिल रहा है, चाहे वो गंगा का हो, यमुना का या फिर संगम का, वो प्रदूषित है, वो आचमन के योग्य नहीं है? क्या वो स्नान करने के योग्य नहीं है? ये तमाम सवाल खड़े होने लगे जब सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट एनजीटी के सामने रखी। सच्चाई क्या है? कैसे गंगा, यमुना और संगम में तमाम जो गंदगियां हैं उसको साफ किया जा रहा है और फीकल कॉलीफॉर्म जिसकी मौजूदगी को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा हुआ, वो कितना मौजूद है, इसको परखने के लिए हम हैं प्रयागराज के एसटीपी पर। दरअसल प्रयागराज पूरे क्षेत्र में 13 एसटीपी काम कर रही हैं, जिसमें 3 एसटीपी टेम्परेरली मेला क्षेत्र में है और 10 एसटीपी प्रयागराज शहर और प्रयागराज के जो मेला क्षेत्र है, जिसमें 10 से 12 किलोमीटर में गंगा का इलाका है, यमुना का इलाका है, वहां पर जो ह्यूमन वेस्ट गिर रहा है उसके नालों के पानी को भी ट्रीट किया जाता है। तो क्या गंगा और यमुना और संगम में जाने वाला पानी प्रदूषित है, नहाने योग्य नहीं है? इसी को परखने के लिए हम आज खुद अपने कैमरे पर दिखाएंगे कि आखिर रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं, फीकल कॉलीफॉर्म का मानक क्या कह रहा है। आइए हम पहले एक ट्रीटमेंट प्लांट पे ही, ये देखिए आपको पहले दिखाते हैं। ये पाइप, ये सीवर का पाइप आ रहा है। सीवर की पूरी गंदगी यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। अब यहाँ से हम सैंपलिंग लेंगे क्योंकि सीवर का पानी सबसे ज्यादा गंदा, और यहाँ से अगर हम लेते हैं और इसकी हम सैंपलिंग कराएंगे। ये सीवर के पानी को निकलवा करके अब इसकी टेस्टिंग करवाएंगे। मेरे पीछे खिले ये फूल ये किसी बागीचे के नहीं है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जगह है। यहाँ पर ये प्रयागराज का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नैनी क्षेत्र का है और ये सेकंड स्टेज है जहाँ पर प्योरिफिकेशन किया जाता है, यानी कि गंगा, यमुना या संगम में प्रयागराज के जो एसटीपीज हैं उनका गंदा पानी जाने से पहले ट्रीटमेंट किया जाता है और ये सेकंड लेयर है। यहाँ पर ऐसे पेड़ पौधों को लगा करके जो ट्रीटमेंट है उसके जड़ों में देखिए पेबल्स लगाए गए हैं और पानी को ऑक्सीजनेट किया जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है और पेड़ पौधों की मदद से ये सेकंड प्रोसेस किया जाता है। और ये वही इलाका है जो आप देख रहे हैं, हरा भरा है, लेकिन इन्हीं पेड़ पौधों के दम पर नीचे जो प्रयागराज का जो गंदा पानी है उसके प्योरिफिकेशन का काम भी बखूबी किया जाता है। अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर पानी का ट्रीटमेंट करने के बाद नदियों में छोड़ा जा रहा है, चाहे वो गंगा या यमुना या संगम की तरफ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी को ट्रीटमेंट करने के बाद छोड़ा जाता है। अब यहाँ पर पानी कितना शुद्ध है, कितना साफ है, इसको भी टेस्ट करेंगे। ये देखिए पानी ये ट्रीटमेंट के बाद अब ये निकाला गया है और ये निकाल करके अब इसको टेस्ट कर लेंगे। तो सामने ही टेस्ट भी करते जाएंगे और उसके बाद हम इस प्रोसेस को भी समझेंगे। हमारे साथ रुचि जी हैं। सर ये बताइए कि ये क्या, कैसे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो फीकल कॉलीफॉर्म को लेकर के सवाल खड़े होने लगे कि गंगा और या संगम का पानी आचमन योग्य नहीं है। रियलिटी क्या है? जो हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो ट्रीटमेंट होता है, तो फीकल के लिए स्पेशली जो हम काम करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन कॉन्टेक्ट टैंक बनाया हुआ है जिसमें कंटिन्यूसली क्लोरीन की डोजिंग की जाती है जिससे फीकल हमारा खत्म हो जाए उसमें। और यहाँ पे हम अभी आपको दिखाएंगे क्लोरीन मिक्स होने के बाद उसको हम इंश्योर करते हैं कि कुछ मात्रा में क्लोरीन रहे जिससे नदी में मिलने से पूर्व भी उसमें फीकल की मात्रा ना बढ़े। देखिए, मतलब नदी में पानी मिलने के बाद भी फीकल ना रहने पाए, फीकल के जो पैरामीटर्स है वो क्रॉस ना हो, ये इंश्योर करते हैं कि जो MOEF द्वारा पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं उन पैरामीटर को किसी भी क्षण क्रॉस ना किए जाएं, उसके विदिन ही रहे। चेक करने के लिए हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। टेस्ट करके दिखा दीजिए।
ये अब आपने इसमें क्या मिलाया है? क्लोरोटेक्स है, जो क्लोरीन की मात्रा चेक करने के लिए इस्तेमाल करते इसमें क्लोरीन की मात्रा, हैं। जी 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 क्लोरीन आप लोग मिलाते हैं? जी जी फीकल के लिए क्लोरीन ही मिलाया जाए। क्लोरीन है, अन्य भी तकनीक है, लेकिन एसटीपी पे हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन मिलाया जाता है। कलर इंडिकेटर है कि इतना क्लोरीन इसमें मात्रा, इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा इस 0.5 और 0.6 के बीच में कहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच में। कलर को देखिए, अगर संदीप दिखा पा रहे हो, ये कलर, ये वो पानी पहले लिया गया था टेस्ट में कि जो पानी जाने वाला है एसटीपी के बाद जाएगा, तो उस साफ पानी को लिया। और हमने जो पानी लिया था एसटीपी वाला, जो शुरुआत में सबसे शुरुआत वाला पानी लिया था, वो कुछ ऐसा था। ये वो पानी है, ये वो पानी है, ये एसटीपी का जो प्रयागराज के तमाम जो एसटीपीज हैं तमाम इलाकों से, चाहे वो मेला क्षेत्र का, वो ये पानी है। इस पानी को ट्रीट करके तब गंगा यमुना और संगम में छोड़ा जाता है। तो ये पानी तो नंगी आंखों से भी दिख रहा है कि ये गंदा है, बेहद मतलब छूने लायक नहीं है, बीमारी वाला पानी है। लेकिन जब ये यहाँ पर ट्रीट किया जाता है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए, दूसरा ये टेस्टिंग में हमने लिया, ये अपनी आंखों के सामने ही हमने करवाया। और उसके बाद जो तीसरा जो पानी लिया, वो केमिकल मिलाने के बाद, जिसके लिए कहा गया कि फीकल क्लोरोफॉर्म, वो सबसे ज्यादा था जिस पर सवाल खड़े किए गए। तो जब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो ये पैरामीटर्स कलर्स पे हैं कि 0.1, 0.2, 0.2 से 0.5 के बीच में होगा तो कुछ ऑरेंज कलर का होगा, और 0.6 से 1 के बीच में होगा तो वायलेट और ब्लू के बीच में होगा। तो ये कुछ 0.6 और 1 के बीच का है। और इसका जो मानक है टू मच क्लोरीन प्रेजेंट, ये बता रहा है कि क्लोरीन ज्यादा है। तो फीकल कोलिफॉर्म को हटाने के लिए क्लोरीन का ही यूज करते हैं। कैसे करते हैं भाई? ये क्या है? ये जो है, जो हमने क्लोरीन जैसे मिलाया, हमने उस पॉइंट पे मिलाया। अब ये इंश्योर करने के लिए यहाँ से और नदी में मिलने के बीच में इसमें फीकल और बढ़ ना जाए, क्योंकि फीकल बढ़ते रहते हैं। तो इंश्योर करने के लिए कुछ मात्रा में क्लोरीन 0.5, 0.6 तक हम इसमें इंश्योर करते हैं और उसको फिर तब छोड़ते हैं पानी को। जी जी। तब ये आगे आप लोग, ये अभी तो हमने ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन रेगुलर इतना पानी देखिए वहाँ पे क्यूसेक में। संदीप जरा दिखाइए वो पानी, जो अब ये पानी जाकर के मिलेगा आगे। जी 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 बिल्कुल, ये सीधा सामने यमुना नदी प्रवाहित होती है, उसमें जाके सीधा मिलता है, संगम तक। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये संगम में जा रहा है, लेकिन वो तो हमने चेक कर लिया तो हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई और पैरामीटर भी है ना कि जिस इसमें ये जो इसके अतिरिक्त पैरामीटर हैं, बीओडी, सीओडी, टीएसएस, पीएच, इसको रियल टाइम हम चेक करते रहते हैं 24/7। ये हमारे पैरामीटर हैं। बीओडी हमारी 30 से कम होनी चाहिए, 20 है। सीओडी हमारी बीओडी 30 से कम होनी चाहिए, जी वो 20 है। और सीओडी 250 से कम होनी चाहिए, वो 37 है। टीएसएस 100 से कम होना चाहिए, वो 11.9 है। पीएच 6.5 से 9 के बीच में होना चाहिए, 8.5 के बीच में होना चाहिए, 7.5 है हमारा। ये सारे पैरामीटर्स विद इन नॉर्म्स हैं। तो ये आप लोग कैसे राउंड द क्लॉक चेक? ये राउंड द क्लॉक इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ये कंटिन्यूअसली, ये डाटा हमारा यूपीपीसीबी की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, सीपीसीबी की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, किसी भी समय पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, कोई भी इसको चेक कर सकता है किसी भी। मतलब एक जो चीज है, ये पानी गंगा यमुना, आप लोग तो सारे एसटीपीज को देख रहे हैं, तो ये जो पानी है मतलब इसी तरीके से सभी जगह ट्रीट हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी तरीके से ट्रीटमेंट, और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो, इसके लिए 24 घंटे इंश्योरमेंट के लिए हमारे पास ये OCEMS बोलते हैं हम इसको, ऑनलाइन कंटिन्यूअस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम। जी जी, तो ये हमारा सभी एसटीपी पे अधिष्ठापित है। एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि मतलब जो सीपीसीबी की रिपोर्ट आई जिसमें सबसे ज्यादा हंगामा था कि फीकल कॉलिफॉर्म मतलब बढ़ा हुआ है, 12,000 13,000 बढ़ा हुआ है, तो ये फिर कैसे गंगा या किसी भी नदी में प्रदूषण होने के और प्रदूषण को रोकने के क्या दो तरीके कैसे होते हैं? नदी में जो है, एक तो जो नालों की शहर का सीवर है वो जाता है, उसी से प्रदूषित होता है। लेकिन हमने प्रयागराज नगर के सारे नालों को टैप करके, जो हमारे 10 एसटीपी हैं, उसमें शोधन किया जा रहा है। और जो नाले नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत अलग से ही उन्होंने 22 नालों के लिए GO2 के माध्यम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कुंभ के दृष्टिगत ही किया गया है, उसमें भी शोधन किया जा रहा है। कोई भी नाला बिना शोधन के नदी में प्रवाहित नहीं किया जा रहा है। ये तो एक दूसरा प्रोसेस ये तो नहीं, क्योंकि श्रद्धालु तो गंगा नदी में नहा रहे हैं और करीब कई किलोमीटर दूर से नहा रहे हैं,
तो उसमें भी तो वेस्ट जा रहा होगा। जो उसमें नहाने में नदी में कंटिन्यूअसली प्रवाह रहता है, जो भी है वो उस प्रवाह के साथ ट्रीटमेंट, एक नदी की खुद की एक सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस होती है, किसी भी नदी की होती है, हर रिवर की होती है, वो एक उस प्रोसेस में कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें कोई हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर ये फीकल कॉलिफॉर्म की बात करें या तमाम जो अन्य प्रदूषित चीजों की बात करें पैरामीटर्स की, तो वो क्या ये नालों के जरिए ही बढ़ता है? ये मेनली जो सीवर जनरेट होता है उसी से होता है, लेकिन जब सीवर हमने रोक लिया, नदी में फीकल जनरेट होता है जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है या टॉयलेट, ये इन्हीं से होता है जो यदि नदी में जा रहा हो। लेकिन जब हम उसको टैप कर ले रहे हैं सभी नालों को, एसटीपी बनाए गए हैं उसी के लिए ही, मेला क्षेत्र के लिए भी, और सारे जो टॉयलेट्स वगैरह का भी एसटीपी या एफएसटीपी पे आ रहा है उनका सीवर, तो उससे बढ़ने की संभावना है भी नहीं है कहीं पे। फिर ये एक बड़ा एक वैसे सवाल कि एक सीपीसीबी ने रिपोर्ट दे दी, तो वो क्या हुआ ऐसा? उसमें हम ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा एसटीपी, चूंकि हम अपनी इन हाउस लेबोरेटरी डेली टेस्टिंग करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं कोई चूक ना हो, एक थर्ड पार्टी के रूप में मोतीलाल नेहरू MNIT जो प्रयागराज है, जो वो आके, उनकी टीम खुद से आती है, वीकली आती है, औचक आती है, सैंपल लेके जाती है, टेस्ट करती है कि कोई भी मानक क्रॉस नहीं कर रहा है। उन सभी उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी हैं उसमें सारे एसटीपी हमारे मानक के अनुरूप पाए गए हैं। किसी भी पॉइंट पे कोई भी एसटीपी मानक के विपरीत नहीं रहा है। तो ये कहा जाए कि मतलब जो संगम में लोग आ रहे हैं, हम तो एक एसटीपी ऐसे ही सारे एसटीपी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे एसटीपी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो डर पैदा हुआ फीकल कोलिफॉर्म को लेकर के हुआ कि फीकल कोलिफॉर्म बढ़ा हुआ है, तो फीकल कोलिफॉर्म कैसे बढ़ता है? फीकल कॉलिफॉर्म ये सीवर से ही बढ़ता है, और उसको किल करने के लिए ओजोनेशन है, क्लोरीनेशन है, ये तकनीक होती है। एसटीपी पे हम क्लोरीनेशन का उपयोग कर रहे हैं, और जो मेला क्षेत्र में भी एसटीपी लगे होंगे उसमें भी इसी तरीके से प्रयोग किए जा रहे होंगे। तो फीकल इससे इन एसटीपी या नालों से पहुंचने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। जी जी। तो एक आखिरी सवाल, आप चूंकि एक्सपर्ट हैं और आपकी टीम देख रहे हैं कि ये पूरी टीम को हम लोग पूरा यहाँ पे समझने आए थे, क्योंकि सवाल यहाँ करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का था। सवाल यहाँ पर संगम में आचमन करने वाले जल की पवित्रता का था। यहाँ पर जो जल पवित्र था वो जल हो गया, वरना वो पानी था। तो ऐसे में उस सवाल को परखने के लिए, उस सवाल के जवाब को तलाशने के लिए हम इन लोगों के साथ इस पूरे प्रोसेस को समझा। लेकिन एक चीज, आखिरी सवाल, क्या लोगों से कहेंगे? आपके काम को देख करके भरोसा आप देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये इंश्योर करने के लिए हमारे 450 मैन पावर सभी एसटीपी पे 24/7 3 शिफ्ट में काम कर रही है। जो हमारा ऑफिशियल स्टाफ है ऑफिस का, वो डे नाइट मॉनिटरिंग करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं। सभी लोग साइट पे ही हैं, कोई भी अपने घर नहीं जा रहा है मेले, स्पेशली मेले के दृष्टिगत, कि कहीं भी किसी तरीके से चूक ना हो। तो इसमें कोई हमें संदेह नहीं है कि यहाँ से कोई भी गंदगी नदी में प्रवाहित हो रही होगी। आप लोग इसके 10 का जो एसटीपी है उस पर कंट्रोल रूम भी बनाया? जी जी जी, कंट्रोल रूम बनाया। एक हमारा मेला में भी सेक्टर 24 में कैंप और कंट्रोल रूम बनाया है। वहां से भी हायर ऑफिसर्स भी आते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं नियमित रूप से कि किसी तरीके की कोई चूक ना होने पाए। तो ये पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस है कि कैसे प्रयागराज के तमाम गंदे नालों से जो गंदा पानी, जो ह्यूमन वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, उसको गंगा यमुना में जाने से पहले ट्रीट किया जाता है। और जिस फीकल कॉलिफॉर्म के पैरामीटर को बढ़ने के बाद हंगामा खड़ा हो गया, उसका ट्रीटमेंट नदी में मिलने से पहले ही किया जाता है।